नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार क्यारी हिंदी न्यूज चैनल में। और आइए देखते हैं आज की मुख्य खबरें। अब 24 जून को होगी रेवाड़ी जिला परिवेदना समिति की बैठक। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ओम प्रकाश यादव सुनेंगे आमजन की शिकायतें। डीसी अशोक कुमार गर्ग ने दी जानकारी। पिंजौर खंड के गांव चरनिया में आयोजित मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान मेले में 42 गरीब परिवारों ने उठाया सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ। उपायुक्त पंचकूला महावीर कौशिक। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान मेलों का उद्देश्य 1.80 लाख रुपए से कम सालाना आय वाले गरीब परिवारों की आय बढ़ाकर उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाना। जल संरक्षण की दिशा में रेवाड़ी प्रशासन उठा रहा है प्रभावी कदम। डीसी अशोक कुमार गर्ग ने वीसी में जिला की जल संरक्षण गतिविधियों से कराया अवगत। जल संसाधन प्राधिकरण की अध्यक्ष केशनी आनंद अरोड़ा ने जल संसाधन प्लान के बारे में की चर्चा, दिए आवश्यक निर्देश। खबर, दिल्ली में एक ही शव के अलग अलग हिस्से मिलने से सनसनी फैल गई है। दिल्ली पुलिस को मृतक की शिनाख्त का कोई सुराग नहीं लगा है। वहीं मामले की जांच में जुटी है राजधानी दिल्ली के पुलिस। राजधानी दिल्ली के पांडव नगर इलाके में अलग अलग दिनों में एक ही शव के अलग अलग हिस्से मिलने से सनसनी फैल गई है। आलम यह है कि खुद दिल्ली पुलिस के लिए ये एक चुनौतीपूर्ण मामला बन चुका है, क्योंकि ना तो अब तक मृतक की शिनाख्त का कोई सुराग हाथ लग पाया है और ना ही इन मानव अंगों को फेंकने वालों का। वहीं पुलिस के हाथ सीसीटीवी के 4 फुटेज लगे हैं, जिनमें एक महिला व पुरुष नजर आ रहे हैं। एक फुटेज के अंदर ये महिला और पुरुष हाथ में बोरा भी उठाए दिख रहे हैं। यही वजह है कि पुलिस अब तक की जांच में ये महिला और पुरुष ही संदिग्ध के तौर पर सामने आए हैं और पुलिस अब इनका सुराग लगाने में लगी हुई है। मानव अंगों के मिलने का सिलसिला 1 जून की सुबह से शुरू हुआ। जानकारी के मुताबिक ये अंग पांडव नगर थाना इलाके में आने वाले एक मैदान के अंदर मिले हैं, जो चांद सिनेमा के सामने है और त्रिलोकपुरी मेट्रो स्टेशन से सटा हुआ है। बोरे में मिला कटा सर। 1 जून की सुबह लगभग 10 बजे प्लास्टिक के बोरे के अंदर से 2 पैर 4 हिस्सों में बरामद किए गए थे। पुलिस ने जब सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो देखा कि 31 मई व 1 जून के दरमियान लगभग रात के 12:45 पर एक महिला और पुरुष मैदान में आते हैं। पुरुष के हाथ में बोरा होता है। इसके बाद 2 जून की सुबह लगभग 10:30 बजे भी दोनों सीसीटीवी फुटेज में नजर आते हैं। पुलिस का कहना है कि अब तक इस मैदान में 2 पैर 4 हिस्सों में सर व 2 बाजू मिले हैं। सर बेहद ठंडा था। आशंका है कि हत्या के बाद शव को काटकर डीप फ्रीजर में रखा गया है। मैदान में लगा दिए हैं सीसीटीवी कैमरा, तैनात किए हैं सादी वर्दी में पुलिस वाले। पुलिस का कहना है कि अलग अलग दिनों में अलग अलग मानव अंगों के मिलने से न केवल इलाके में सनसनी फैली है, बल्कि पुलिस महकमे में भी इस बात को लेकर हड़कंप मच गया है कि आखिर वो कौन है जो इस तरह से मानव अंगों को यहाँ वहाँ डाल कर जा रहा है। पुलिस के लिए भी यह किसी चुनौती से कम नहीं है। हत्या के इस मामले में लिप्त आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, साथ ही जिस व्यक्ति की हत्या की गई है उसकी भी पहचान की जा सके। ये भी एक बड़ा सवाल है कि मरने वाला पुरुष है या फिर महिला। जिस तरह से संदिग्ध महिला और पुरुष सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में नजर आ रहे हैं, उससे ये मामला लव ट्रायंगल का भी हो सकता है या फिर कुछ और। इसका खुलासा आरोपियों के पकड़े जाने पर ही हो पाएगा। माफियाओं पर एक्शन में योगी सरकार 2 की बदली रणनीति का दिखा असर। बट्टा लगाकर आर्थिक रूप से तोड़ी कमर। लखनऊ, योगी 2 में पुलिस अपराधी और माफिया पर नकेल कसने के लिए अपनी मॉडस ऑपरेंडी बदलती नजर आ रही है। बीते 5 माह में अपराधियों का
हाफ एनकाउंटर और मार गिराने के बजाय आर्थिक रूप से कमर तोड़कर उनके रसूख को समाज में नेस्तनाबूद कर रही है। इस कड़ी में एडीजी जोन ब्रजभूषण के निर्देश में जोन के विभिन्न जनपदों में मात्र 5 माह में 1412 अपराधी और माफियाओं पर गैंगस्टर की कार्रवाई कर 119 करोड़ 46 लाख की संपत्ति जब्त की। जोन के माफिया पर पुलिस की कार्रवाई का ब्यौरा। 12 अपराधियों पर रासुका लगाई गई, 602 जिला बदल किए गए, 765 की हिस्ट्री शीट खोली गई, 340 नए गैंग का पंजीयन किया गया, 331 शराब माफिया पर गैंगस्टर की कार्रवाई, किस जिले में कितनी जब्त की गई संपत्ति। एडीजी जोन ब्रजभूषण ने बताया कि अयोध्या में भूमाफिया अजीत गुप्ता की अकेले 21 करोड़ 26 लाख की संपत्ति जब्त की गई। अजीत गुप्ता निवेश और जमीनों के नाम पर ठगी करता था। वहीं अयोध्या में अन्य अपराधियों में समेत कुल 29 करोड़ 53 लाख की संपत्ति जब्त की गई। रायबरेली में शराब माफिया अमन जायसवाल की 2 करोड़ 29 लाख की संपत्ति जब्त की गई, जबकि कुल 4 करोड़ 32 लाख की हुई है।